हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और इसका पाठ नंबर 18 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है राष्ट्रीय भक्ति। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट करना। अब शुरू करते हैं यहाँ पे इस पाठ को। और हाँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा ना कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं साथ के साथ बता भी दूंगा आपको। चलो अब शुरू करते हैं। पहला जो पोर्शन आता है वो है ज्ञानात्मक प्रश्न, ज्ञान से भरे हुए प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, इस पाठ में किस किस को स्वर्ग से भी बढ़कर माना गया है? माता और मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर माना गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ये अलग पर्सपेक्टिव में है। यहाँ पे आपसे पूछेंगे, एक क्वेश्चन और बनता है जो कि मैं बता देता हूँ आपको, कि माता और मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर क्यों माना गया, इसके पीछे कारण पूछेंगे वो। तो एक्चुअली कारण शायद पाठ में होगा, तो पाठ समझा होगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर पाठ की वीडियो नहीं देखी है, नहीं समझा है, तो भाई फिर दिक्कत होने वाली है। देखो क्या सीन है। माता और मातृभूमि, माता हमको जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है। मातृभूमि यानी कि हमारी मिट्टी, धरती माता, वो क्या देती है? अनाज देती है, हमें खाने पीने का सामान देती है। तो ये दोनों चीजें अगर ना हो तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। तो इसीलिए जो है इसको स्वर्ग से बढ़कर माना गया है। ये चीज ध्यान रखना तुम, तो काम आ सकती है, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कई बार। चलो आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। जकार से शुरू होने वाले कौन से 5 शब्दों को दुर्लभ माना गया है? तो जैसे जो, मतलब जकार होता है जैसे जो शुरू हो रहे हैं, तो देखो क्या क्या है। तो जकार से शुरू होने वाले इन 5 शब्दों को दुर्लभ माना गया है। जननी, जन्मभूमि, जाह्नवी यानी गंगा माता, और जनार्दन और जनक। तो ये 5 ऐसे शब्द है जिनको दुर्लभ माना गया है। अथर्ववेद अथर्ववेद में किस सूक्ति के माध्यम से भूमि को माता का दर्जा दिया गया है? माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया, अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं उसका बेटा हूं, पुत्र हूं। तो ऐसा जो है इस पंक्ति के माध्यम से वो ऐसा दर्जा दिया गया है, माना गया है। अंग्रेज कवि बायरन देश के प्रति क्या विचार रखते थे? अंग्रेज कवि बायरन ने यह कहा कि जो व्यक्ति अपने देश से प्यार नहीं करता वह किसी अन्य से भी प्यार नहीं कर सकता, यानी कि देशभक्ति सबके अंदर होनी चाहिए, ऐसे बायरन के विचार थे। ये चांसेस हैं, थोड़े से पढ़ लेना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का भोग करने में कौन कौन समर्थ होते हैं? सूरवीर, विद्वान और सेवा को ही कर्म मानने वाले। यही 3 व्यक्ति, 3 प्रकार के जो व्यक्ति हैं पृथ्वी का भोग करने में समर्थ होते हैं। भारत भूमि का विदेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब भारत में विदेशी आते हैं तब वे शत्रुता भुलाकर यहीं बस जाते हैं और लौटना नहीं चाहते। बस यही एक दिक्कत है, तभी तो इतने सारे आए। देखो मुगल आए, इतिहास पढ़ा है तुमने? इतिहास में मुगल आए, फिर जो है अलग अलग आक्रमणकारी आए और सारे आके यहीं बस गए। अंग्रेज आए, वो भी यहीं आके बस गए, जबरदस्ती निकालना पड़ा आधों को। तो ऐसा हाल था। तो इसीलिए विदेशियों पर यह प्रभाव पड़ता है, वो ज्यादा ही खुश हो जाते हैं जमीन देख के यहाँ की। चलो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भावात्मक प्रश्न, भावनाओं से भरे हुए प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारे पास, श्री रामचंद्र को सोने की लंका अच्छी क्यों नहीं लगी होगी? रामायण में रावण की लंका को जीत लेने के बाद श्री राम की रुचि उस स्वर्गमयी नगरी में रहने की नहीं होती, क्योंकि उनके लिए तो माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, और उनकी मातृभूमि कहाँ थी? अयोध्या में। तो इसीलिए वो अपने घर वापिस आ जाते हैं। स्वदेश से प्रेम ना करने वाले हृदय की तुलना पत्थर से क्यों की गई है? इंपॉर्टेंट है ये। तो ये स्वदेश क्या हो लिखा हुआ भाई? स्वदेश है, ठीक है ना, ये यहाँ पे ये उतार लो। स्वदेश से प्रेम ना करने वाले विद्या की तुलना पत्थर से इसीलिए की गई है क्योंकि उसके अंदर सभी भावनाएं खत्म हो जाती हैं और उसे अब अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं सूझता है। तो इसीलिए उसकी तुलना हम पत्थर से कर रहे हैं। देवता भी इस मातृभूमि भारत भूमि पर रहने की स्पृहा क्यों करते हैं? देवता भी यह गीत गाते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाली भारत भूमि पर उत्पन्न हुए हैं। देवता भी स्वर्ग लोक में पुण्य समाप्त होने पर भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, जिस मातृभूमि पर जन्म लेने की स्पृहा देवगण भी करते हैं। तो ऐसी भूमि पर वो जन्म लेते हैं और इसीलिए वो कॉम्पिटिशन चलता है उनका, मैं जन्म लूंगा, मैं जन्म लूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत भूमि में विशेष तत्व क्या है? जब भारत में विदेशी आ जाते हैं तब वे शत्रुता भुलाकर यहीं बस जाते और लौटना नहीं चाहते। यही भारत भूमि का विशेष तत्व है, ठीक है।
मतलब सेम क्वेश्चन है ना, पिछले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, बस उसमें क्वेश्चन लगता, ये समझने की बात है कि आपको लिखना क्या रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान ने देशभक्ति के बारे में क्या कहा है। क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान ने देशभक्ति के बारे में कहा है, आज़ादी के जो जज्बात हैं वो फांसी के तख्त और जेल की निरर्थक धमकियों से नहीं मिट सकते, इसीलिए देश हित को ही हमारा प्रथम धर्म मानकर हमें देश हित के लिए कार्य करना चाहिए। अगर देश समृद्ध, विकसित और सुरक्षित होगा तभी हम सबकी समृद्धि और उन्नति हो पाएगी। तो ये भी शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, पढ़ लेना इसको भी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अरे आगे तो कुछ भी नहीं है, चलो वापिस आते हैं। और वीडियो यहीं पे खत्म हो गई है। यही थे हमारे इस बुक से, इस चैप्टर से टेक्सुअल क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आसान से हैं। जिसको नहीं समझ आए पहले चैप्टर समझना करो। अगर चैप्टर नहीं समझ रहे हो ना, सीधे प्रश्न उत्तर करने आ रहे हो, तब दिक्कत होती है भाई यहाँ पे। अगर चैप्टर की वीडियो देख रखे हैं, चैप्टर समझ रखा है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन अपने आप ही लिख दोगे आप, आधे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन के आंसर अपने आप ही लिख दोगे आप, टेंशन लेने की बात ही नहीं पड़ेगी फिर। तो चैप्टर को समझा करो या पढ़ लिया करो खुद से, और उसके बाद अटेम्प्ट करोगे तो समझ आएंगे सारे क्वेश्चन। नहीं तो फिर दिक्कत रहेगी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से क्या आ रहा है ये। तो आई होप कर लोगे आप, प्रैक्टिस वगैरह कर लोगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, चेकआउट कर लेना। पूरी बुक की एक ही वीडियो है, पहली वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में वही है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।